उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले और सरकारी नौकरी का सपना दिखाने वाले, अपने माता पिता को सपना दिखाने वाले युवाओं के लिए एक विशेष अवसर के रूप में उत्तर प्रदेश लेखपाल की भर्ती आपके सामने है। जब पेट का परीक्षा प्रारंभ होने वाला था या पेट का नोटिफिकेशन आया था, तब भी हम आप लोगों के लिए बेसिकली यह वीडियो जो है उन्हीं के लिए अब फायदे साबित होगा जो लेखपाल के लिए पेट पहले दिए हैं। बिना पीईटी के आप लेखपाल की परीक्षा में आवेदन नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस समय भी हमने बताया था यह एक विशेष मौका है आपको अपने जीवन में कुछ कर दिखाने के लिए। जो अभी तक आपके नाम के सामने प्रश्न चिन्ह लगा था, क्या यह लड़का सरकारी नौकरी पाएगा, उस प्रश्न चिन्ह को हटाने का एक विकल्प आपके सामने था। और पेट की परीक्षा में जिन्होंने अपना दमखम लगाया और जिन्होंने मेहनत से प्रयास किया, उन्होंने अपने आप को 90 परसेंटाइल के ऊपर रखा है, ऐसा मुझे उम्मीद है। जिनकी परसेंटाइल कम है हम उस पर भी बात करेंगे, कितनी परसेंटाइल आपको चाहिए भविष्य में सफल होने के लिए। ठीक है, आज ओवरऑल उत्तर प्रदेश लेखपाल का जो नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है, आप सभी लोग बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। शायद यह वीडियो आपको काफी देर में मिले, लेकिन यह वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा जिन्होंने पेट का मतलब कि परीक्षा दिया है और लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। सारी चीजें इसी एक वीडियो में हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। कितने परसेंटाइल पे आपको मौका मिलेगा, किस तरीके का क्या प्रक्रिया होने वाला है। आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आशा करूंगा अगर आप चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, यह जो है आयोग ने सबको चौंकाते हुए एक बार फिर से 8085 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जो आपको अखबारों की सुर्खियों से यह नजर आता था कि 7800 पद थे, लेकिन जो फाइनली पद आपके सामने आए हैं वो 8085 पद हैं। अब की बार जो पदों का मतलब कि वितरण किया गया है वह मंडलवार किया गया है। अब की बार जो पदों का वितरण है मंडलवार है, न कि जिलावार है। इसके पहले जो 2015 में राजस्व लेखपाल की भर्ती हुई थी, वह भर्ती जो है जिलेवार साबित हुई थी, मतलब जिलेवार रिक्तियां उसकी आई थी। अब की बार यह भर्ती जो है मंडलवार है। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है, आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विशेष भी लेखपाल की परीक्षा में पूछा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इसकी आवेदन तिथि कब से प्रारंभ है। इसकी आवेदन तिथि जो है 7 जनवरी से प्रारंभ है। 7 जनवरी से आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने पेट की परीक्षा में केवल और केवल शामिल हुए हैं, उनका कितना परसेंटाइल है या कोई मायने नहीं रखता है, आप सभी लोग आवेदन करिएगा और सबको आवेदन करने का अधिकार है। ठीक है, तो आवेदन की जो लास्ट तिथि है 7 जनवरी से लेकर के आवेदन की जो लास्ट तिथि है मित्रों, वो जो है 28 जनवरी तक है। कितने तक है? 28 जनवरी तक है। आप लोग सभी लोग UPSSC की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन करिएगा, इधर उधर से आवेदन मत करिएगा। संशोधन की तिथि जो है, कुछ संशोधन इसमें है जो अभी हम बात करते हैं। 4 फरवरी तक आप संशोधन कर सकते हैं। संशोधन आप कहां कहां कर सकते हैं हम आपको बता दें। संशोधन आप जो है, जैसे कि आपने जो है अपनी कैटेगरी आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आरक्षण आपको लेना है, आपने जनरल भरा था तो आप उसे बदल सकते हैं। नाम में कोई दिक्कत हो, नाम बदल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जाति बदल सकते हैं, जाति में दिक्कत है, उसके बाद कैटेगरी बदल सकते हैं, है ना। जो माइनर मिस्टेक होते हैं, मेजर मिस्टेक में जैसे कि आपने अगर जन्म तिथि बदल दिया है तो जन्म तिथि में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। ठीक है, जन्म तिथि में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। नाम, जाति, कैटेगरी, लिंग परिवर्तित हो गया है, मतलब कि आप मेल है, फीमेल आपका दब गया है, तो उसे आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जन्म तिथि में संशोधन नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चों ने बताया सर भैया हमारा OBC है, क्या हम उसे OBC था, मैंने जनरल में मतलब कि फॉर्म डाल दिया था उसके पेट के समय, तो क्या मैं OBC फिर कर सकता हूं? जी बिल्कुल, आप उसे परिवर्तित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप फॉर्म शुरुआत करेंगे तो आपका जो फॉर्म खुलेगा, जो भी फॉर्म आपका खुलेगा, वो आपके जो है पेट के रजिस्ट्रेशन पर लॉगिन होगा। ठीक है, पेट रजिस्ट्रेशन, आपके पास पेट रजिस्ट्रेशन जो आपको मिला है, पेट का रजिस्ट्रेशन क्रमांक, उसी से जो है आपका फॉर्म खुलेगा, उसी से आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अब मैं फॉर्म भरना नहीं सिखाऊंगा यहाँ पे, ओवरऑल बेसिकली यह सब जानकारी आप रखिएगा। अब यहाँ पे बात छोड़ देते हैं, इतना आप लोगों को करना है जो लोग पेट के लिए किए हैं। ठीक है, 1 जुलाई 2021 तक आपकी आयु जो है 18 वर्ष हो जानी चाहिए। 1 जुलाई 2021 तक जो भी बच्चे 18 वर्ष के हुए हैं वह जो है इसकी लेखपाल की परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। और 18 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए। 40 से ज़्यादा भी अगर आप 1 जुलाई 2021 को हो जाते हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। OBC को 3 वर्ष की छूट होती है और SC ST को मात्र 5 वर्ष की छूट होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अर्थात OBC का कैंडिडेट 18 से लेकर के 43 वर्ष तक फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद जनरल के कैंडिडेट 40 तक ही हैं और SC ST के कैंडिडेट
18 से 45 तक फॉर्म डाल सकते हैं। आगे बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। शैक्षणिक योग्यता मात्र 12 पास मांगा गया है, इसमें कोई ये शंका नहीं है। CCC बिल्कुल भी नहीं मांगा गया है, इस शक के दायरे में मत रहिएगा। CCC समाप्त कर दिया गया है। केवल और केवल 12वीं पास सभी कैंडिडेट 12 के बाद और उसके बाद पेट की परीक्षा में उन्हें शामिल होना चाहिए। पेट की परीक्षा में अगर आप शामिल नहीं है तब आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यह इसकी सबसे बड़ी क्राइटेरिया है कि 12 पास होना चाहिए और पेट की जो परीक्षा हुई थी 24 अगस्त को 2021 को, उसमें आपको शामिल होना चाहिए। आगे बात करते हैं आरक्षण। मित्रों, कुछ लोगों ने कहा क्या भैया आरक्षण ईडब्ल्यूएस वालों को 10% मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसी वजह से मैंने ये बात किया है। ईडब्ल्यूएस को जो है 10% आरक्षण मिल रहा है, अर्थात 782 पद जो है ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित किया गया है। अब कुछ लोगों ने कहा कि 3200 से ज़्यादा पद जो है जनरल में है। एक हमारे ईडब्ल्यूएस के ही मित्र ने हमसे कहा कि भैया हमें ईडब्ल्यूएस में फॉर्म ना भर के जनरल में फॉर्म डालना चाहिए। तो मैंने कहा अगर आपको आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो आप लोग अपने अपने कैटेगरी में ही फॉर्म डालिएगा, क्योंकि वह आपका अधिकार है। अगर आपका यह अधिकार है तो उसे लीजिए, ठीक है, कोई उसमें दो राय नहीं है। 782 पद ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित किए गए हैं, उसके बाद 2100 के समथिंग पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। सभी लोग अपने अपने कैटेगरी में ही फॉर्म डालिएगा, आपको जो भी मिल रहा है उसका फायदा लीजिए, है ना। तो 782 पद ईडब्ल्यूएस के लिए भी फिक्स कर दिया गया है इस बार। उसके बाद महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण इस बार दिया गया है। यूपी SSC की भर्ती में कुछ महिला जो हमारे छात्राएं हैं उन्होंने पूछा कि भैया जो महिला का आरक्षण है क्या कंबाइंड कट ऑफ लगेगा, जब भी लगेगा फाइनल कट ऑफ, क्या महिलाओं का अलग से कट ऑफ लगेगा। इस वर्ष जो है इस बार जो है 1682 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। 1682 है या इसकी संख्या और भी कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि मैं नोटिफिकेशन सामने नहीं लिया हूँ। 1680 के ऊपर ही पद है, मुझे जहां तक अंदाजा है। इतना पद जो है आपको जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है, अर्थात महिलाओं का जो अब आरक्षण लगेगा वह अब मतलब कि अलग से आरक्षण लगेगा, उन्हें पुरुषों से कोई मतलब नहीं है। ठीक तरीके से आप मैं बता रहा हूं, ठीक है। महिलाओं के लिए बहुत ही विशेष मौका है, अगर वो थोड़ा सा भी पढ़ने में तेज है तो लेखपाल पक्का बन जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं पेट की परसेंटाइल पर। ज़्यादातर लोगों का यही सवाल आया कि भैया जो जितने भी लोग पेट में बैठे हैं सभी लोग जो है इसका फॉर्म डाल पाएंगे, और सभी लोगों के लिए मैं बता दूं मात्र 25 रुपये इसकी फीस रखी गई है। जितने भी लोग पेट की परीक्षा में बैठे हैं सभी लोग 25 रुपया दे करके अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं फाइनली। लेकिन आप जितना परसेंटाइल का मैटर चल रहा है कि कितने परसेंटाइल ओवरऑल होने चाहिए, यह अभी तक आयोग ने मतलब कि पूरा तरीके से निष्कर्ष नहीं निकाला है। जब पूरी तरीके से आयोग इस पर चुप है तो इसका मतलब यह है वह सबसे पहले देखना चाहता है कि कितने छात्र पेट मतलब कि लेखपाल के लिए आवेदन करते हैं, उसके बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक सेफ परसेंटाइल बताना चाहता हूं कि अगर आपका परसेंटाइल 70 परसेंटाइल के ऊपर है, ठीक है, मैं आपको सेफ परसेंटाइल बताने का प्रयास कर रहा हूं, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन हमारे ख्याल से 70 परसेंटाइल है, ये नंबर नहीं है। 70 परसेंटाइल के ऊपर जिनका है हमारे ख्याल से वो सेफ है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। 70 परसेंटाइल के ऊपर वाले सभी लोग सेफ कैटेगरी में आएंगे। लेकिन इसके नीचे जो है क्या वो तैयारी ही न करे, तो मैं कहूँगा आप तैयारी अपना प्रारंभ करिएगा, क्योंकि तैयारी आपकी कभी खराब नहीं जाएगी, वह तैयारी कहीं ना कहीं आपको जरूर आगे फायदा देगी। तो अगर आपका इससे नीचे है तो आप हतोत्साहित ना होइए, आप तैयारी में अपना दमखम जरूर दिखाइएगा, ठीक है। पूरी तरीके से तैयारी करिएगा, क्योंकि यह चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में कुछ भी हो सकता है। इस बात को आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं, खुद आप जान रहे हैं कि चुनावी वर्ष में कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। शायद 50 परसेंटाइल के ऊपर वालों को सबको मौका दे दिया जाए, यह भी एक क्राइटेरिया बन सकती है ना। 70 परसेंटाइल मैं कह रहा हूं, लेकिन यह भी सबसे बड़ी संभावना है कि 50 परसेंटाइल के ऊपर सभी को मौका दे दिया जाए, है ना। तो आप अपनी तैयारी में पूरी तरीके से रहिएगा। फीस की बात करते हैं मित्रों, जो है फीस 25 रुपये ही है, लेकिन आयोग के जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन में जो है बताया गया है कि जितने भी बच्चे जो है शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, अर्थात जब परीक्षा होगी, परीक्षा से जो है एडमिट कार्ड निकलने से पहले उन्हीं लोगों का एडमिट कार्ड आएगा जो बच्चे जो है शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। अब शॉर्ट लिस्ट 2 लाख किए जाते हैं, 1.5 लाख किए जाते हैं, 4 लाख किए जाते हैं, 3 लाख किए जाते हैं, इसका कोई आंकड़ा नहीं है कितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं। अगर मान लीजिए 2 लाख बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं तो 2 लाख का एडमिट कार्ड आएगा और बकिया सबका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो जितने लोगों का एडमिट कार्ड आएगा उन लोगों को जो है एडमिट कार्ड निकलने से पहले कुछ फीस जो है जमा करना पड़ेगा, ठीक है। ये 25 रुपया नहीं, जिनका एडमिट कार्ड आएगा वो एडमिट कार्ड निकालते समय जो है जमा करना पड़ेगा, या जो है आयोग की नोटिफिकेशन में लिखा गया है, ठीक है। तो कितना फीस जमा किया जाएगा इस पर आयोग ने अभी चुप्पी साधी है, इस पर अभी तक कोई आंकड़ा नहीं है कि इतना पैसा आपको जमा करना है। 200 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, यह आयोग के ऊपर है, ठीक है। आगे बात करते हैं संशोधन।
मित्रों यहाँ पर मैंने बता दिया है कहाँ कहाँ पे आप संशोधन कर सकते हैं। कैटेगरी अगर आपकी गड़बड़ है तो आप कैटेगरी में संशोधन जरूर करिएगा। कुछ लोगों ने कहा कि भैया हमारा निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र या जो भी प्रमाण पत्र होते हैं वो कितने वर्ष पुराने होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जब आपने पेट की परीक्षा दिया होगा तो उस वर्ष उस पेट की परीक्षा के दौरान जो है आपने आय जाति निवास जरूर बनवाया होगा। पेट की परीक्षा के समय जो बनवाए थे उसी का प्रयोग आप करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जो है नया आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं 2021-22 वित्तीय वर्ष, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होता है वह एक ही वित्तीय वर्ष का होता है। तो आपका जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होना चाहिए 2021-22 वित्तीय वर्ष का होना चाहिए। इस बात को खासा ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास 2019-20 का है या 20-21 का है तो आप नया बनवा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दिक्कत हो सकती है। और 28 जनवरी के पहले पहले आपका सारा का सारा प्रमाण पत्र बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 28 जनवरी के बाद का बने, लेकिन उससे पहले अगर आप बनवा लेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे जो भी आपको समस्या होती है उस समस्या के बारे में पूछिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ क्या काफ़ी लोग जो तैयारी करने वाले थे, क्योंकि आयोग की वेबसाइट पर 8 दिसंबर 2021 को ही लेखपाल का जो है सिलेबस जारी कर दिया गया था। काफ़ी बच्चे जो है अपना दमखम दिखा रहे हैं, कई जगह से कोर्सेज लेकर के, ऑनलाइन कोर्सेज लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग ऑफलाइन क्लासेज ले रहे हैं, लगातार अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। जिनका भी 85% से एवब है, 85 परसेंटाइल से एवब है, वो अपने आप को सेफ समझ करके पूरी तरीके से तैयारी में जुटे हुए हैं। उन्होंने ही हमसे पूछा कि आखिरकार भैया तैयारी क्या हम लोग, अगर हम कहीं से कोर्स लिए हैं तो क्या हम अच्छा कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, यह आपका फैसला है, यह आपका फैसला है, इसे आप जानिएगा आपको तैयारी कहां से करनी चाहिए। हमसे यह ना पूछिएगा कि हमें तैयारी कहां से करनी चाहिए। आपको जो भी प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है वहां से आप तैयारी कर सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। पढ़ना तो आपको कहीं ना कहीं से है, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वहां से पढ़िएगा। लेकिन हमारी भी एक राय मानिएगा, अगर आप हमें मानते हैं, थोड़ी सी हमारी एक राय है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस लेखपाल की परीक्षा में, लेखपाल का जो सिलेबस है हमें नहीं लगता है कि बहुत ब्रॉड सिलेबस है, इस लेखपाल की परीक्षा में सफल वही होगा मित्रों जो प्रैक्टिस करेगा, है ना, जो प्रैक्टिस करेगा। क्योंकि यह प्रैक्टिस जो मैं कह रहा हूं, यह प्रैक्टिस समय के लिए नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं लेखपाल की परीक्षा में 100 प्रश्न आने वाले हैं, 100 नंबर के आने वाले हैं, 1/4 का निगेटिव मार्किंग है, समय 2 घंटे का है। तो 2 घंटा आपके लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा पर्याप्त समय है, बहुत ही ज़्यादा सफिशियंट आपके लिए होगा। समय के लिए मैं प्रैक्टिस करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, प्रैक्टिस इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि यह परीक्षा वही निकालेगा जिसका आत्मविश्वास प्रबल रहेगा। आपका आत्मविश्वास प्रबल तभी होगा जब आप जो है प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे। तो मैं बताऊंगा, अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे उच्च कैटेगरी के होंगे जो अपना सिलेबस कई बार कंप्लीट कर चुके होंगे, तो मैं उन्हें कहूंगा 3, कुछ लोग कहेंगे डेली करना चाहिए, नहीं, डेली आपको तब करना चाहिए जब आपका जो है पेपर से 15 दिन बचे, तब आपको डेली 1-2 करना चाहिए प्रैक्टिस सेट। लेकिन अभी फिलहाल के समय में आपको जो है 3 से 4 दिन में एक प्रैक्टिस पेपर जरूर लगाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है डेली आप एक लगाइए, 3 से 4 दिन में एक प्रैक्टिस पेपर लगाइए। उस प्रैक्टिस पेपर को लगाने के बाद आपको एनालिसिस करना चाहिए कि आप गलती कहां पे कर रहे हैं। जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आता है और वहां पे आप गलती कर रहे हैं, तो वहां से आप जरूर समझिएगा, उस टॉपिक को दोबारा से खोल करके पढ़ लीजिए कि आपका गलती कहां कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है और प्रैक्टिस ही इसमें जो है अधिकतर लोगों को सफलता दिलाएगा। और अब मैं मानता हूं कि पढ़ाई करने वाला कोई सफल नहीं होता है, सफल वही होता है जो स्मार्ट तरीके से प्रैक्टिस करता है। चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो वाईएएस की परीक्षा हो, चाहे ग्रुप डी की परीक्षा हो, सफल वही हो रहा है अब जो स्मार्ट तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है। बकिया लोग असफल हो रहे हैं, पढ़ने वाले लोग अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ने वाले लोग केवल पढ़ते रह जाते हैं, सफलता उन्हें नहीं मिलती है। प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। सफलता को निश्चित करने के लिए आपको मैं और एक सलाह देना चाहूँगा। सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आपको प्रैक्टिस तो करना ही है, उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करनी है। क्योंकि आप सभी लोग दिल से बताइएगा, जिन्होंने है ना, दिल से आप अपने दिल, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि मैं आपसे पूछ भी नहीं रहा हूँ। जब पेट का परीक्षा हुआ था, पेट की परीक्षा में आप कितने लोग ऐसा है जो कह सकते हैं कि हमारा जो है मतलब कि किसी इंस्टीट्यूट से पढ़े थे, उस इंस्टीट्यूट का 99% फंस गया था। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो ये कह दे कि 99% हमारा वहाँ से आया था। कहीं से कोई पेपर नहीं मतलब कि कहीं से कोई पेपर नहीं आपको फंसा सकता है, आप ही है जो अपने पेपर को फंसा सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को किस तरीके से मैच्योर करेंगे वह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप पूरी तरीके से ऑनलाइन है, सारी चीजें ऑनलाइन है। मैं तो कहता हूं कि हर एक चीज को आप सेल्फ से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करिएगा। जैसे कि
हिंदी के सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं, समास है, पर्यायवाची है, विलोम है, जो भी चीज़ें हैं, आपको अब बहुत ज़्यादा लॉलीपॉप दिया जाएगा कि 50 मतलब कि 5 वीडियो हमारा हिंदी का देख लीजिए, आपका 25 में 25 फंस जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। 100 क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, करंट अफेयर पूरा का पूरा फंस जाएगा, ऐसा कभी होता नहीं है, केवल आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है ना। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कंटिन्यूटी के साथ सेल्फ स्टडी पर बहुत ही ज़्यादा आपको फोकस करनी है। वह आप किसी भी बुक से लेकर के कर सकते हैं। लेखपाल के मैंने काफ़ी सारी बुकें भी, कई वीडियो मैंने बनाया है, किस वीडियो कहाँ से क्या आपको करना है उसे आप जरूर देखिएगा। और भी जो भी कुछ हो सकता है, आप अगर मुझसे कुछ भी सलाह लेना चाहते हैं या मुझसे कुछ भी सहयोग लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और जितने भी डीएलएड के छात्र हमें इंतजार कर रहे थे कि आज डीएलएड का वीडियो जाएगा, तो थोड़ी सी लेखपाल के लिए मैं यह वीडियो नोटिफाइड वीडियो बनाने के लिए आपका जो है आज क्लास वाला वीडियो नहीं जा पाएगा। और जो भी आपकी समस्या क्वेरी होती है आप क्वेरी करिएगा। और जो इसका नोटिफिकेशन है, यह नोटिफिकेशन आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप नितिन सर फॉर यू टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, नितिन सर, उसके बाद इस तरीके से 4 लिखिएगा, उसके बाद यू लिखिएगा। निशांत ज्ञान के नाम से एक पब्लिक चैनल है, वहाँ पे आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पे नोटिफिकेशन और सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलती है। ठीक है, वीडियो पसंद आता है, कोई भी जानकारी अगर छूटती है तो आप कमेंट करिएगा, आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेहनत करिए और अपने नाम के सामने से जो बेरोजगारी वाला ठप्पा है आप इसे हटा लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही बेहतर मौका है। इसके बाद शायद ही आपको ऐसा मौका मिले, ठीक है, शायद ही आपको ऐसा मौका मिले जिन्होंने पेट की परीक्षा दिया है। यह बहुत ही बड़ा स्वर्णिम अवसर है। आप अपने नाम के सामने से बेरोजगार हटा करके अपने नाम के सामने एक सफल इंसान का तमगा लगवा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।